हेलो बच्चे लोग, कहानी सुनने के लिए तैयार है? हाँ सर, हम बिल्कुल तैयार है। आप नवी नवी कहानियाँ बोलते, हमको मज़ा आता। फिर हम दूसरी कहानी दूसरों को सुनाते, पढ़ के देखते। क्लास में भी कभी कंपटीशन रही, कौन अच्छी कहानी बोलेगा, तो हम आप बोली हुई उसमें जो भी अच्छी लगी और जो सिंपल है, सब बच्चों को समझेंगी और हंसाने वाली ऐसी कहानी हम ढूंढते रहते। अरे वाह, जैसा मैं बोल रहा वैसा फॉलो कर रहे तुम लोग, होशियार है। तो आज का कहानी का नंबर है 85 और कहानी का नाम है राजा सालोमन एंड शिबा रानी। शिबा रानी। तो दो राज्य रहते, जैसे अपने भारत में कैसे राज्य अलग अलग है, या भारत छोड़ो अपने महाराष्ट्र में कितने राज्य है अलग 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 अलग। जैसा महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, बिहार है, ये सब भारत के राज्य है। तो ऐसे दो राज्य थे अलग अलग। तो एक राज्य में पहले जमाने में राजा रहता था। अभी कैसा चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या ऐसे पद पे रहते। तो एक राज्य का सालोमन नाम का राजा था, और दूसरे राज्य में शिबा नाम का राज्य था, वहाँ की रानी, तो उसका नाम ही शिबा रानी। तो ये जो राजा सालोमन था बहुत होशियार था, चतुर था, चालाक था। कोई भी बात का कठिन से कठिन भी सवाल पूछे तो वो जवाब देता था। तो ये बात सब तरफ फैल गई। सब राज्य के राजाओं को ये बात मालूम पड़ गई। वो शिबा रानी को भी मालूम पड़ी। शिबा रानी को एक बड़ी बेटी थी, वो भी होशियार थी पढ़ने लिखने में, दिखने में सुंदर, कलर गोरा, नाक नक्श अच्छा। उसको ये बात मालूम पड़ी। अब वो अपने बेटी के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ ही रही थी। तो ये बात, ये राजा होशियार है, इसकी बात इसके कान पे आ गई। तो उसने सोचा क्यों न हो, अपने बेटी के लिए वो राजा अच्छा होगा, दोनों की शादी करेंगे यदि वो होशियार निकला तो। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी उसको, उसने सही जवाब दिया तो मेरी बेटी की शादी उसके साथ करूं, नहीं दिया तो रह गई बात, दूसरा ढूंढूंगी। ऐसा उसने सोचा। तो वो राजा सालोमन के दरबार में पहुंच जाती। अब नौकर चाकर तो बहुत रहते हैं लवाजमा राजाओं का, जाके उनको अंदर संदेशा दे देते, ऐसे ऐसी शिबा रानी आई है, आपको मिलना चाहती है, अरे बड़े आदर सत्कार से ले आओ उनको। ऐसा बोलते ना अपन उसको, प्रेम से और आदर से उनको दरबार में हाजिर करो। अब वो लेके आते, नमस्ते चमत्कार होता, चाय पानी होती, गप्पे छप्पे होती। फिर कहाँ से आए, किधर से आए, क्या बात है, क्या मैं मदद कर सकता, आपस में ऐसी दोनों बातें कर रहे। तो शिबा रानी बोलती, राजा मैं तुम्हारी होशियारी की, तुम्हारी जो चतुराई की है, वो सब तरफ बात फैली हुई है, मेरे भी कान पे आ गई। सुना है कि आप बहुत होशियार है और कोई भी कठिन से कठिन सवाल का जवाब देते हैं। तो वो बोलती मेरी एक बेटी है, वो एमए पीएचडी है, होशियार है, तो दिखने में सुंदर है, कलर अच्छा है, 22-23 साल की है, मैं उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ।
तो मैं क्या करती, आपको एक क्वेश्चन पूछती, वो क्वेश्चन का सवाल यदि आपने बराबर दे दिया तो मेरी बेटी की शादी आपसे करूंगी। राजा बोलता ठीक है, कोशिश करने में क्या हरकत है, मन में बोलता। अब पहले राजाओं को रानियां बहुत रहती थी, तो चलो और एक रानी आ जाएंगी अपने राज दरबार में, होशियार भी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, पीएचडी है ऊपर से। लेकिन वो मन में सोचता, ये सवाल क्या पूछेंगी, सवाल का जवाब यदि गलत हो गया तो मेरी इंसल्ट होंगी। फिर भी बोलता ठीक है, कल दरबार में आप लेके आ जाना आपकी लड़की को। ठीक है, वो लड़की आई हुई रहती साथ में उसके, लेकिन राजा बोलता भाई कल 10 बजे करेंगे सवाल जवाब। तो उसको जहाज उतरने के लिए जगह दिए थे, वहां दोनों रहने लग गए, रात भर वहां रहे, खाना पीना इंतजाम। वो राजा बोलने के बाद क्या है, सब ड्राई फ्रूट्स, सीजनेबल फ्रूट्स, पंच पकवान, मेवा, खाना पीना, ठाट बाट, रात भर अच्छी गुजर गई। अब रानी ने क्या किया, अपने एक नौकर को बोला, अपने शिबा राज्य में जाओ, नजीक होगा वो 2-4-5 किलोमीटर, और घोड़े वेड़े तो रहते ही है उनके पास, तो घोड़े पे जाओ और 2 अच्छे हार लेके आ। सुनो, किसको बोलना नहीं है, ये बात अपने दोनों में गुपित है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा हार लाओ, और अपना रोज का जो फूल वाला है, हार वाला, जो अपने दरबार में लाके देता है रोज, उसके पास जाना। तुम तो पहचानते ही है, तुम ही जाते हो उसके बाद लाने को। तो उसको बोलना है, राजी ने 2 हार बनाने को बोला। कोई भी जो सीजनेबल फूल होंगे वो दिनों में, समझो गेंदा है, गेंदा, झंडू फूल, तो एक कलर के सरीके है, तो केसरी कलर नहीं तो पीला, जिस जो भी उसके पास अवेलेबल है, उसका सुंदर हार बना के लाना है। और वैसे के वैसे सेम टू सेम एक कागज के फूलों का हार बनाना है, जैसा झंडू की पंखड़ियां हैं, कलर है, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, दुनिया का कोई भी आदमी उसको नहीं पहचान पाए कि सही कौन है, नकली हार कौन सा है। ऐसे हार बनाना। अब वो हार बनाने में तो माहिर था, खुश था, वो तो बड़ा फेमस था, हर एक की शादी में वही हार बनाता था। अब रानी ने एक नकली और एक सही हार बनाने को, वो लेके आ गया। कोई नहीं पहचानता, रानी भी नहीं पहचान पाई कि नकली कौन सा है, असली कौन सा है। तो वो दरबार में 10 बजे आ जाती। अब वो जहां उसको बैठने को बोले, वहां बैठ के उसके बाएं हाथ के साइड को एक कील अटकाई थी, एक कील ठोकी हुई थी, और सीधे हाथ को एक कील ठोकी हुई थी। तो सीधे हाथ साइड को उसने असली फूलों का हार लटका के रख दिया, और लेफ्ट साइड को नकली फूलों का हार। अब राजा परेशान हो गया, ये हार का क्या करने वाली है। हो सकता है वो मन में सोचता, वो जो सवाल पूछेंगी उसका जवाब होते ही उसकी बेटी की शादी मेरे साथ करेंगी, तो 2 हार लाई, गले में हम डाल देंगे, हो गई शादी। सब दरबार के लोग तो है बहुत सारे, और जो भी लोग आएंगे उनको सबको मिठाई बांट के काम खुला कर देंगे। ऐसा राजा सोच रहा। 2 कुर्सियां सामने रख दिए दूर, जहां हार लटकाए थे, वहां पर वो शिबा रानी और उसकी बेटी, ऐसे दोनों बैठ गए। रानी ने बोला, राजा साहब आप आपके सिंहासन पर ही बैठो, इधर नहीं आना, या हम आपके नजीक नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने मेरे गांव से 2 हार मंगाए, इसमें एक हार नकली है और एक हार असली है। आपके सिंहासन पर बैठकर
दूर से भी एक 20 फीट का हॉल होगा, तो 20 फीट के डिस्टेंस से आपको हार को हाथ नहीं लगाना है, खाली ऑब्जर्व करना है, देखना है उसको। और आपको जितना समय लगेगा उतना समय आप ले सकते, लेकिन असली हार कौन सा है और नकली हार कौन सा है ये पहचानना है। यदि आप पहचानने में काबिल हो गए, आपने सही हार पहचान लिया, तो तुरंत यहाँ के यहाँ ये दो हार मेरी लड़की और आप एक दूसरे के गले में डाल के शादी हो जाएंगी आपकी। और यदि नहीं पहचाने तो हम दोनों चले जाएंगे हार लेकर वापस। राजा थोड़ी देर सोचता, 5 मिनट, तो बोले मंजूर है। अब मंजूर है बोले तो बेटी तो मन में खुश हो जाती, क्योंकि राजा ने पहचान लिया हार, तो राजा सुंदर है, पैसे वाला है, इतने सारे घोड़े हैं, और राजा बोलने के बाद सोना चांदी हीरे मानिक मोती इनको तो कोई कमी नहीं रहती। कितने दिनों से लड़का ढूंढ रही मेरी मम्मी, लेकिन कोई मेरे अनुरूप लड़का नहीं मिल रहा। ऐसा वो कौन सोच रही? सीबा रानी की बेटी। लेकिन अब इधर राजा क्या मन में सोच रहा, भाई ये तो मुश्किल सवाल है, कोई माई का लाल इसको पहचान नहीं पाएगा इतने 20 फीट अंतर से असली और नकली, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। फूल सरीके, कलर सरीका, फूलों की मोटाई सरीकी, हार की लंबाई सरीकी, और उसकी पंखुड़ियां सेम टू सेम। तो राजा बड़ा परेशान हो गया। उसको एक आइडिया सूझा। वो जहां राजा का सिंहासन था उसके आजू बाजू तो गार्डन रहता, गार्डन में अलग अलग प्रकार के फूल रहते, और एक से एक बढ़ के सुंदर फूल। झंडू के फूल है, चमेली है, जाई है, जूही है, और कमल के फूल है, और तुम्हारे मोगरा है, और भी अलग अलग प्रकार के, लेकिन सुगंधी फूल। अब जहां सुगंधी फूल रहते वहां सांप भी रहते, सांप को भी सुगंध पसंद है, रात बेरात को आते हैं, सूंघते हैं, और दिन भर में अपने अपने घरों में जाके छुप के बैठ जाते। मधुमक्खियां भी रहती, मधुमक्खियां जहां भी सुगंधित फूल है उसका परागकण खाने के लिए, उसमें का शहद खाने के लिए, फूलों का रस खाने के लिए वो सुगंधी फूल के ऊपर जाके बैठ जाती। उनकी नाक तो बहुत तेज रहती, अपने को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जहां भी जाएंगे वहां सुगंधी फूल ढूंढते रहती वो परागकण खाने के लिए। खाती नहीं वो, परागकण लेके आती अपने मुंह में पकड़ के, और एक आधे झाड़ के डाली को अपना अपना मधु का छत्ता बना लेती हो। मधुमक्खी का वो मराठी में बोलते हैं ना पोड़ा, वो मध का पोड़ा, उसमें मध भरा हुआ रहता। मध, मध यानी शहद, शहद तो कितना मीठा रहता और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता। जब तुम शहद लाने को जाएंगे और एक आधी मक्खी को धक्का लग गया, ऐसी काटेंगी, और सारी मक्खियां वो एकजुट रहती हो। एक मक्खी को कुछ तकलीफ हो गई तो उनको झट समझ जाता, तुरंत उसके ऊपर हमला कर देते। कभी कभी तो आदमी मर भी जाता। हाँ, उनके जो ये रहते ना कांटे, वो अपने शरीर में घुस जाते। वो सिर्फ उसका स्वाद लेने के लिए, उसकी उसका घर है समझो, वो मधुमक्खी का छत्ता है। वो एक्चुअली बोले तो वो जमा करती उनके लिए ही, लेकिन वो जमा होते होते जब बड़ा हो जाता, लोगों का ध्यान जाता, लोग क्या करते, वो अच्छा जाड़ा ओढ़ने का ओढ़ के, लकड़ी उसको आग लगा के दूर से रात बेरात को वो थोड़ा नजीक झाल ले जाते, मक्खियां उड़ जाती। और कभी एक आधा आदमी चपेट में आ गया, फिर उसकी खैर नहीं। तो इसके गार्डन के सुगंधी फूलों के झाड़ पर मधुमक्खियां बैठी हुई रहती थी हमेशा। तो राजा क्या बोलता अपने नौकर को, थोड़ी खिड़की खोल देना, बोले वहां की थोड़ी ताजी हवा आएंगी, लाइट गई हुई है और थोड़ा उजाला भी आएगा। तो
वो तो बोलचाल के नौकर है, वो तो राजा का हुक्म मानना पड़ता, खिड़की खोल देता। रानी को कुछ समझ में नहीं आता, सच्ची में लाइट गई हुई है, अंधेरा थोड़ा दिख रहा, राजा को उजाला होने के बाद पहचानने में इजी जाएगा। और फूलों का हार भी उसको देखने में इजी जाएगा, और थोड़ी हवा भी आएंगी बाहर से। रानी भी परेशान हो गई थी, अचानक लाइट गई ना, और खिड़कियां सब बंद, तो राजा इसलिए बुलाऊंगा वे खोलने के लिए। अपने मन की बात बोल दिया उसने, राजा ने। तो दोनों साइड की एक एक खिड़की खोल देता हो। अब खोलने के बाद राजा कभी ये हार के पास देखता, कभी इधर है क्या हार, कभी बाएं बाजू के हार को देखता, कभी वहां से बैठे बैठे। अब उतने में क्या हो जाता, दो तीन मधुमक्खियां वो खिड़की में से अंदर आ जाती। कहाँ? हॉल में, जहां सिंहासन था, राजा बैठा हुआ था। 20 फीट के अंतर पे वो शिबा रानी और उसकी लड़की बैठी, सीधे हाथ को असली हार और बाएं बाजू में नकली हार लगाया। अब वो मधुमक्खी अंदर आई तो रानी को कुछ समझा नहीं, खिड़की खोली हुई है, आई होंगी। तो मधुमक्खियां इधर उधर थोड़ी घूमी घूमी घूमी, और उनको असली फूलों की खुशबू आ गई एक मक्खी को। घूमते घूमते गोइंग 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 गोइंग, ऐसी आवाज करते 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 जो असली फूलों का हार था उस पे जाके बैठ गई। क्योंकि मधुमक्खी की नाक तो बहुत तेज रहती, उनको तो समझ जाता अरे असली कौन सा है नकली कौन सा है, कौन से फूलों के हार में अपने को ज्यादा परागकण मिलेंगे। अब एक मक्खी गई तो थोड़ी 2 मिनट से दूसरी भी गई, वही हार पे बैठी, तीसरी भी। तो राजा समझ गया, अरे ये असली हार सीधे साइड का है और नकली हार लेफ्ट साइड का है। क्योंकि लेफ्ट साइड के हार पे एक भी मधुमक्खी गई भी नहीं, वो मंडराई भी नहीं, वहां सीधी जाके असली हार के फूलों के ऊपर जाके बैठ गई। तो वो शिवा रानी को राजा क्या बोलता, मैंने पहचान लिया रानी साहिबा, मैंने असली फूलों का हार कौन सा है पहचान लिया। रानी को कुछ समझा ही नहीं, तो बताइए। तो बोले आपके सीधे हाथ को जो हार लटकाया हुआ है वो असली हार है, और लेफ्ट साइड को जो हार लटकाया हुआ है वो नकली हार। तो अरे बराबर पहचाना, तालियां बजाने लग गए सब, बराबर है, आपका आंसर बराबर है, असली हार सीधे साइड को है, नकली हार लेफ्ट साइड को है। तो सही में फिर वो शिबा रानी को राजा की चतुराई की जो परीक्षा लिया था रानी ने, उसमें वो सफल हो गया। अब बोले वैसा वो दोनों हाथ निकाल के उसकी बेटी, रानी खुश हो जाती, और बेटी तो मन में और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती, क्योंकि राजा रूपवान था, होशियार था, उनकी दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगने वाली थी शादी होने के बाद। तो रानी तालियां बजाई, राजा होशियार है, आपकी चतुराई की मैंने परीक्षा लिया, आप उसमें सफल हो गए, अब बोले वैसा मैं मेरी बेटी की शादी आपके साथ करवाऊंगी। नौकरों को दोनों हार निकालने को बोलते, सारे लोग बैठ जाते, और राजा वो बेटी के गले में हार डाल देता, बेटी राजा के गले में हार डालती थी। सब जो दरबारी लोग हैं तालियां बजा के घोष बाजे बजने लग गए, और फूलों की पंखुड़ियां उछाले, और मिठाइयों की तो कोई कमी नहीं रहती, सबको मिठाइयाँ बांटे, और खुशी का माहौल सब तरफ। तो ये ऐसा राजा होशियार था। तो तुम लोग भी ये कहानी सुन के होशियार होना चाहिए। होशियार होने के लिए रेगुलर पढ़ना चाहिए, अलग अलग किताबें पढ़ना चाहिए, जहाँ भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिखे
वो सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। कोई एक आधा टीचर आया, बच्चे लोग इधर आओ, मैं दो चार क्वेश्चन पूछने वाला, भाग के नहीं जाना, जाना सर के पास। दो चार तो क्वेश्चन के आंसर आ भी सकते तुमको भी, नहीं आए तो फिर वो टीचर वो आखिरी में बोल ही देता है कि इसका सवाल है, जवाब ऐसा है बस। तो होशियार होना है दुनिया में, यदि अच्छी तरह से रहना है तो अपने को होशियार बनना है। तो होशियार बनना है ना, ऐसे ही थोड़ी होते, वो तो पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग किताबें पढ़ना पड़ेगा। तब कहाँ जाकर तुम दो बार चार बार परीक्षा में फेल होते होते एक दिन निश्चित तुमको सफलता मिलेंगी। तो ये कहानी है राजा सालोमन और शीबा रानी की, है ध्यान में। अब कल दूसरी कहानी बोलूंगा।